हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट, जानेंगे कितने टाइप्स का ब्रांच होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनका नाम है संजय कुमार। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि ब्रांच की मीनिंग डेफिनेशन क्या होती है और उसके अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस वीडियो में इसके टाइप्स जानेंगे और अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर जो है वो है आपका डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस मीन्स वो ब्रांचेस जो हेड ऑफिस पर पूरी तरह से डिपेंड करती हैं। मीन्स कि अगर जो हेड ऑफिस है वो उनको सामान और कैश भेजेगा तो ही वो कैश और सेल्स करेंगे और खर्चों के लिए पैसे देंगे। ठीक है, सो इसमें आपकी 3 टाइप्स की ब्रांचेस आ जाती हैं। ब्रांचेस रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग कैश सेल्स। डिपेंडेंट ब्रांच में ये आ जाता है कि जो आपकी हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच को क्या भेजता है, सामान भेजता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और जो ब्रांच है वो क्या करती है, उसको सेल करती है कैश में। ठीक है, ब्रांच कहाँ से सामान रिसीव करेगी, हेड ऑफिस से रिसीव करेगी, किस प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर, और कैश सेल करेगी। सेकेंड पोजीशन आती है कंडीशन इसकी, ब्रांचेस रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग कॉस्ट एंड क्रेडिट सेल्स। सो यहाँ पर जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस से सामान को रिसीव करेगी और कॉस्ट प्राइस पर रिसीव करेगी और कैश और क्रेडिट सेल करेगी, मीन्स उधार भी बेचेगी और नकद भी बेचेगी। थर्ड आता है ब्रांचेस रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट सेलिंग प्राइस और इनवाइस प्राइस एंड मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स। यहाँ पर जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस से सामान रिसीव करेगी किस प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस मीन्स जो हेड ऑफिस है वो कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड करके भेज देगा किसके पास, ब्रांच के पास। ठीक है, तो ब्रांच रिसीव कर लेगी और उसको बेचेगी किस प्राइस पे, कैश सेल करेगी और क्रेडिट सेल करेगी, मीन्स नकद और उधार दोनों बेच सकती है। मुझे यकीन है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा जो कि डिपेंडेंट ब्रांच से रिलेटेड है। सेकेंड आता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस मीन्स वो ब्रांचेस जो इंडिपेंडेंट है, वो हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं करती कि अगर हेड ऑफिस ने सामान भेजा उनसे सामान उनको मिलेगा तब वो बेचेंगी, ऐसा नहीं। वो हो सकता है कि हेड ऑफिस से सामान रिसीव करके भी बेच सकती हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद भी सामान को बाहर से परचेज कर सकती हैं और सेल कर सकती हैं। ठीक है, फॉरेन ब्रांचेस की बात करें तो ये टोटली इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि तो फॉरेन कंट्री में है तो ये अपने ही लिए खुद सामान खरीदती हैं और सेल करती हैं, और जो भी फिर प्रॉफिट होता है उसका पूरा जो रिकॉर्ड है, ब्रांच अकाउंट है, रिकॉर्ड्स बना करके हेड ऑफिस के पास भेज देती हैं। ठीक है, सो जो फॉरेन ब्रांच है ये इंडिपेंडेंट होती है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रांच अकाउंट की क्या क्या चीज़ें जाती हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है हेड ऑफिस की बुक में। तो क्या चीज़ें हम कैसे शो करते हैं, ये होता है आपका डेबिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, टू बैलेंस BD हम यहाँ पर दिखाते हैं। BD मीन्स ब्रॉड डाउन, जो भी बैलेंसेस होते हैं ओपनिंग वो आते हैं। अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो वो आएगा, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस तो वो, कोई ओपनिंग एसेट्स है तो वो आ जाएगी, कोई ओपनिंग एक्सपेंसेस है तो वो आ जाते हैं प्रीपेड। ठीक है, गुड्स सप्लाइड। गुड्स सप्लाइड मीन्स जो हेड ऑफिस है वो गुड्स सप्लाई करता है ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच के पास सामान आता है तो वो चीज़ यहाँ आ जाती है। टू कैश की बात करते हैं तो जो हेड ऑफिस है वो पेमेंट के लिए कैश भेजता है किसके पास, ब्रांच के पास, तो वो रिसीव करते हैं। ठीक है, और पेमेंट कर सकता है कौन, कर हेड ऑफिस पेमेंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच के नाम से, ब्रांच का पेमेंट हेड ऑफिस कर सकता है। जैसे कि रेंट है, सैलरी है, अदर एक्सपेंसेस, इन सब का पेमेंट कर सकता है। टू लाइबिलिटीज़ एट द क्लोजिंग डेट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई लाइबिलिटी है लास्ट में, जैसे आपका ईयर क्लोज हो रहा है तो क्लोजिंग लाइबिलिटी है, उसे हम यहाँ पर शो करेंगे। लाइक आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है तो उसे शो करते हैं। ठीक है, टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, यहाँ पर अगर ये साइड ज़्यादा आती है, ये साइड कम आता है तो प्रॉफिट आता है और इधर हम शो करते हैं उसको। अब हम क्रेडिट साइड में देख लेते हैं क्या चीज़ें आती हैं आपकी। बाई बैलेंस BD। अब इधर पर बाई बैलेंस BD का मतलब है लाइबिलिटीज़ इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अगर स्टार्टिंग का कोई लाइबिलिटी है जो ओपनिंग लाइबिलिटी कहलाई जाती है। ठीक है, जैसे ईयर स्टार्ट हुआ और कोई लाइबिलिटी है पिछले साल की और उनका पेमेंट करना है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो आप उसको यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर बाई कैश। ठीक है, बाई कैश अकाउंट का यहाँ पर मतलब है कि कैश सेल्स। कैश सेल्स मीन्स कि अगर ब्रांच सामान को बेचेगी तो कैश आएगा तो उसको क्रेडिट करेगी। क्लियर ना, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और उनके पास से क्या कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। कैश दो तरह से आ सकती है,
क्या सेल करने करके, और जो डेटर्स हैं उनसे कैश रिसीव हो सकती है, तो उसे यहाँ दिखाएंगे। बाय गुड्स सप्लाइड, यहाँ पर जो गुड्स है वो भेजा जा सकता है। रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, जो ब्रांच है जिसने पहले सामान रिसीव किया था हेड ऑफिस से, वो वापस कर सकती है हेड ऑफिस को, तो यहाँ पर आएगा अगर वापस करेगी तो। सेंड टू अदर ब्रांच, और अगर किसी अदर ब्रांच को सामान भेज रही है, कोई दूसरी ब्रांच है, मान लेते हैं उस ब्रांच में सामान खत्म हो गया है, तो इस ब्रांच से वहाँ पर भेज सकती है वो, ठीक है, तो यहाँ पर हम शो करेंगे। बाय बैलेंस ईडी की बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग टाइम में अगर कुछ बैलेंसेस है तो उनको यहाँ पर शो करेंगे। स्टॉक का बैलेंस है, पिटी कैश बैलेंस है, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंस, तो इधर शो करेंगे। बाय जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो अगर ये साइड हमारी ज़्यादा आती है, ये साइड कम आती है, तो उस केस में आता है आपको लॉस, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये था आपका फॉर्मेट किसका, ब्रांच अकाउंट का। अब हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया, मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली हैड देयर ब्रांच एट भोपाल। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच फॉर द ईयर 31 मार्च 2003। यहाँ पर मुरलीधर एंड कंपनी है, उनका जो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में है, और ब्रांच जो है उनकी वो भोपाल में है, और इन लोगों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो जानते हैं क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और क्या पास आउट होगी। सॉरी, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2002 विथ ब्रांच 1000 रुपीज़, ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, मीन्स ओपनिंग बैलेंस BD है ये। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ये ब्रांच को सामान भेजा गया है, कितना, 16,000 का। कैश सेंट फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, ठीक है, तो कैश भेजी गई है इन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए। सैलरी 800, रेंट 200, टेलीफोन 100, पिटी कैश 500। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 18,000। अब कैश रिसीव की है ब्रांच ने, किसी भी थ्रू डेटर से रिसीव की होगी, सेल्स करके रिसीव की होगी, बट रिसीव की है 18,000, ठीक है, ये बाई साइड जाएगा। स्टॉक 31 मार्च 2003 8,000, सो 800, सॉरी, सो ये भी क्लोजिंग साइड जाएगा, मीन्स क्रेडिट साइड जाएगा। बैलेंस ऑफ पिटी कैश ऑन 31 मार्च 2003, ये भी उसी साइड जाएगा। तो चलिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं। ये हमारा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है। टू साइड हम क्या दिखा देंगे, जो भी हमने बैलेंस बताया था कि जो भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो दिखाते हैं। टू बैलेंस BD मीन्स ओपनिंग बैलेंस, लाइक यहाँ पर आपका स्टॉक दे रखा है तो हम स्टॉक को शो कर देंगे, सिर्फ स्टॉक है तो हम स्टॉक को दिखा देते हैं। पिटी कैश होता तो हम उसे भी दिखाते हैं। उसके बाद है गुड्स सप्लाइड, सो टू गुड्स सप्लाइड, ठीक है, टू ब्रांच 16,000, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे। ये हो गया कैश सेंड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच। अब यहाँ पर ब्रांच के लिए कैश सेंड की गई है, सो टू कैश सेंड टू ब्रांच, ठीक है। कितना हुआ है टोटल एक्सपेंस देख ले, तो टोटल कितना है 1600 है, तो हम 1600 शो कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आप एक एक्सपेंस को यहाँ पर लिख करके उसका टोटल बाहर दिखा सकते हैं, ठीक है, बट मैंने पूरा 1600 दिखा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 18,000। अब यहाँ पर कैश रिसीव हुई है ब्रांच को, हो सकता है उन्होंने कैश सेल की हो, डेटर से मिला हो पैसा, कहीं से भी मिल सकता है। कैश रिसीव्ड कितना 18,000, वो दिखा देंगे हम। उसके बाद है 31 मार्च का स्टॉक है 800, सो बाय क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं। बाय क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं आप इसको, बैलेंस BD बोल सकते हैं। कितना हो गया आपका, बैलेंस CD बोल सकते हैं 800, वो दिखा देंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक था आपका, एंड देन उसके बाद है आपकी बैलेंस है आपका काहे का, पिटी कैश का, वो दिखा देंगे। पिटी कैश कितना है आपका 100। अब आप जब टोटल करेंगे तो आपका जो ये क्रेडिट साइड है, ये साइड आएगा आपका 18,900, ठीक है। डेबिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो आएगा आपका 16,117, 18,600, मीन्स 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 18,900 इधर, 18,600 इधर, सो 300 जो है वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो आप इधर दिखाएंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट कितने का 300 का, अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे 18,900 से।
सो इस तरह से हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये सिंपल ब्रांच अकाउंट था, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करने के, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँ। चैनल पर नया विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।